ओम काली नमः शिवाय। श्री राम जय जय राम। आज आपका सौभाग्य है कि आप एक साथ इतने सिद्ध संतों के दर्शन कर रहे हो। जंगल के ऐसे दिव्य संत जो लगातार यहाँ तपस्या करते रहते हैं। महावीरदास जी महाराज की कुटी, मौनी जी महाराज की कुटी में एक बार पुनः भंडारा हो रहा है और सिद्ध संत महात्माओं के आप दर्शन कर पा रहे हो। आपको तत्काल ही कमेंट बॉक्स में बोलना चाहिए 84 सिद्धों की जय। अगर आपने सिद्ध संतों की इस ऊर्जा को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो आप तय मानिए कि आपके जीवन में वो परिवर्तन शुरू हो जाएगा जिसकी आवश्यकता आपके मन और आपकी आत्मा को नज़र आता है। ऐसा महसूस हुआ जितने दिन आपने यहाँ कथा कही थी? देखिए, हमारा सौभाग्य है, हम तो महाराष्ट्र से हमारी जन्मभूमि है और हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं। श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में हम रहते हैं। जब 12 साल में एक बार कुंभ लगता है। अगले आने वाले समय में 27 में कुंभ लगेगा। हम तो यहाँ माघ मेला में दर्शन हेतु आए थे, स्नान हेतु आए थे। काशी में दर्शन किया, अयोध्या में किया। उसके बाद हमारे यहाँ एक मित्र रहते, तो चित्रकूट दर्शन करे, तो दर्शन के लिए आए थे। तब महाराज जी ने रुकवा लिया हमको जाना था जल्दी। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, रुक जाओ 10-12 दिन। तो महाराज जी का फोन आया, महावीरदास जी महाराज जी को, हमारे गुरु भाई को। तो उसने कहा कि महाराज जी आपको कथा करनी है। तो हमारे वहाँ प्रोग्राम थे, मैंने कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? चित्रकूट धाम में भगवान श्री रामचंद्र जी 11.5 साल रुके थे। इस मंदाकिनी जी मैया है, इसी के में स्नान किया था। और हमने बोला कि हमारे जीवन में इससे बढ़िया कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं महाराज जी को बोला क्यों बात नहीं। महाराज जी ने कहा कि महाराज जी आपको कथा अकेले कहना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। मैया के तट पर इस पवित्र धरा पे और इतने साधु संत यहाँ निवास करते हैं। सत्यमयी अनुसया है। इसके मैया के तट पर इस अमृत धारा उधर मंदाकिनी, दोनों के बीचों बीच हमारा सौभाग्य है। ठाकुर जी ने कृपा किया और ये कथा का हमको लाभ मिला। तो हम खुद को सौभाग्य मानते हैं। समाज में कथा करना अलग बात होती है और एकांत में कथा करना है। किस लिए करना है? तो बोले ठाकुर जी को करना है। तो पहले 2 दिन हमको बुरा लगा। उसके बाद जब हमने आदत हो गई तो अकेले बैठकर 3 घंटे तक हमने कथा का पाठ किया, चिंतन किया। बड़ा आनंद आया। ऐसा सौभाग्य भगवान ठाकुर जी हमको दोबारा दिए। आज बड़ा पर्वकार है, आज महाशिवरात्रि है और शिव जी के इस अवसर पर कथा का समारोह हुआ और उसी अवसर पर या साधु संतों का विशाल भंडारा ही हुआ। इसमें ऐसे महापुरुष है जिसने अपनी जिंदगी खाली भगवान के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे तो संतों के बीच में हमको भी बड़ा सुकून मिला। ये रामानंदी संप्रदाय से है और हम वारकरी संप्रदाय से। मानो हम भाई है। इन लोगों का जो रामानंदी संप्रदाय, हमारा वारकरी संप्रदाय, एक ही वैष्णव संप्रदाय से आते हैं। और हम संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने, संत निवृत्तिनाथ महाराज जी ने भेजा होगा यह कथा करने आपको। और सत्यानुसया माता ने हमको बुला लिया होगा कि बेटा हमारे गो स्थान के बगल में आपको कथा करनी है। और ये जंगल नहीं है, ये साधु निवास है। इस साधु निवास में साधु अपना एकांत में स्थान में रहकर माता का स्नान करते, ठाकुर जी का भजन करते। और भजन के लिए एकांत ही होना जरूरी है। इसीलिए ये एकांत यहाँ मिला है। और एकांत में सबने सबके साथ
मैंने ऐसा महसूस किया कि बंदर है, वे बंदर नहीं है। ये ठाकुर जी के यहाँ जिस 11.5 साल ठाकुर जी ने निवास किया है, यही बंदर लंका में जाकर ठाकुर जी को उसने, और अभी भी ये ठाकुर जी की ये सेना है और हम लोग उसी के ही, हम लोग यहाँ के अधिकारी नहीं है, यहाँ के अधिकारी बंदर है, यहाँ के अधिकारी हनुमान जी है और कामतानाथ के यह निवास है। कामतानाथ पर्वत नहीं है। ये कलिकाल में आप देखिए, कलिकाल में हर आदमी का जीवन की जी इच्छा लेके आता है, उनका इच्छा पूर्ति करने वाला साक्षात प्रभु बैठा है। महसूस होता है वास्तव में हमारा मन क्या महसूस करता है, मन को कैसे नियंत्रित रखे और मन चाहता क्या है, आत्मा चाहती क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है अगर आपको एक सफलतम, आनंदित, सुखमय जीवन व्यतीत करना है। आज हमारी यात्रा में जंगल की लगातार हमारी इस यात्रा में हमने लगातार जब सिद्ध संत महात्माओं के दर्शन किए हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण किया है, तो इसका एक प्रतिफल हमको हमेशा अपने जीवन में महसूस हुआ है। इसलिए मित्रों, आप लोग 84 सिद्धों की जय बोलिए, सिद्ध संत महात्माओं को प्रणाम करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनकी ऊर्जा को एक्सेप्ट करिए। ये देखिए, संत समाज जय जयकार करता हुआ और जय जयकार करता हुआ एक ऐसा भोजन प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है।